चूंकि मैं सच कहने का आदी हूँ, इसीलिए बागी हूँ। हैं कि लगातार जो है कि परीक्षा जनवरी और दिसंबर माह में नहीं हो सकती है, चूंकि आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे जी से भी मेरी फोनिंग वार्ता हुई थी और लगातार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से फोनिंग वार्ता हो रही। सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल से संबंधित एक बड़े आंदोलन का आगाज शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में। टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के, सीट वृद्धि को लेकर के भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, विद्यार्थी बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो नहीं बहुत सारी वीडियोस बनाए, तब भी आप लोग नहीं मानते हैं। और मैंने तो 2 महीने पहले वीडियो बनाया था, आप इसको देखेंगे 2 महीने पहले, और इसको लगभग 38,000 लोगों ने देखा भी था इस वीडियो को, जिसमें मैंने जानकारी दी थी कि पीसीएस पोस्टपोन होगा। तो पीसीएस पोस्टपोन हो ही गया, 22 दिसंबर को होगा। टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी जानकारी दी थी, पीआरटी वैकेंसी के बारे में भी जानकारी दी थी। और जो मैंने कहा था कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम अभी नहीं होगा, वो मार्च के बाद में होगा, वही बात मैंने कई वीडियोज में बनाई, लेकिन आप लोग बात को मानते नहीं। आप लोग कहते हैं कि सर स्पष्ट बताइए। स्पष्ट मैं क्या बताऊँ? मैं नोटिस तो जारी नहीं करूंगा, नोटिस तो जारी करेगा आयोग। जो मेरा काम है बताना कि सूत्रों के हवाले से, मैं कभी भी किसी भी अधिकारी का अपने चैनल में ये नाम नहीं लेता हूं कि मेरी उस अधिकारी से बातचीत हुई है, और मैं हमेशा सूत्रों के हवाले से बात करता हूं। तो मुझे सूत्रों के हवाले से जानकारी पहले भी मिली थी। मैंने अभी भी जब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कराने को लेकर के एक पत्र जारी किया था, तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि ये पत्र तो सही है, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाएगी। मैंने कहा था ये पत्र फेक नहीं है, ये पत्र सही है, और शिक्षा सेवा चयन आयोग कोशिश कर रहा है, शासन का दबाव है। लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जो चीजें हैं, जो मुझे सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, जो क्षमता है, उस हिसाब से अगर देखें तो ये परीक्षा आपकी दिसंबर और जनवरी के महीने में नहीं होगी। और मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, मैंने आपको ये भी जानकारी दी थी कि अभी जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ का डाटा नहीं आया है, और जब परीक्षा केंद्र ही नहीं आ पाए हैं अभी तक, उनकी सूची ही उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो परीक्षा कैसे संभव है। वहीं पर जब आज डीएलएड के रजत सिंह गए थे बातचीत करने के लिए, तब भी सचिव जी ने यही बात बताई थी कि हमारी इस तरीके का कोई प्लान नहीं है, टीजीटी पीजीटी का ना कोई तारीखें हैं। क्योंकि जो तारीखें हैं 5, 12 जनवरी वगैरह जो लोग वायरल कर रहे हैं, ये कोचिंग संचालक है, जो नोट्स भेजते हैं, जो कोचिंग चलाते हैं, जो कोर्स भेजते हैं, वो प्रेशर डालते हैं। इसके पहले भी वो लोग प्रेशर डाल चुके हैं कई बार। ये 2-3 साल से ये सिस्टम चल रहा है, आप लोग इनके बहकावे में ना आए। और जब कोई सूचना आप लोगों को दी जाती है तो वो पूरी जिम्मेदारी के साथ में दी जाती है, कई तरीके से उसको वेरीफाई किया जाता है। लेकिन जो आप बार-बार बोलते हैं कि नहीं आप घोषणा कर दीजिए, तो मैं घोषणा कैसे कर सकता हूँ? मैं घोषणा नहीं कर सकता, मैं आयोग नहीं हूँ। मैं हमेशा जब भी चीज़ लिखूँगा तो उसमें संभावना शब्द का यूज़ मैं ज़रूर कहूँगा, चाहे वो बात 100% हो, ठीक है? क्योंकि मैं आयोग नहीं हूँ। और अगर आप सोचें कि मैं लिख दूँ कि परीक्षा अप्रैल के बाद ही होगी, तो मैं ये कहने वाला कौन हूँ कि अप्रैल के बाद में होगी। लेकिन अगर ये लिखा भी है तो इसी से आपको समझ जाना चाहिए, जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि इस संभावना का मतलब क्या है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अब आप जो है कोचिंग संचालक, कोर्स बेचने वाले जितने भी लोग हैं, उनके चक्कर में ना पड़िए, और ऑफिशियल विज्ञप्ति का इंतजार करिए। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कोई डेट ऑफिशियल जारी नहीं की है, और कोई परीक्षा केंद्रों का जो डाटा है यहाँ पर नहीं आया है। 2, 4, 10 परीक्षा केंद्रों से कुछ होने वाला नहीं है। 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। तो अब विद्यार्थियों की अब ये मांग तेज हो गई है कि जो 16,730 पदों का जो डाटा है, जो निदेशालय में रखा हुआ है, इतने पद रिक्त हैं। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने तो कहा था कि लगभग 25,000 पद रिक्त हैं विधानसभा में, लेकिन जो जानकारी मिली है अभी, ये थोड़ा सा पहले की जानकारी है, 3-4 महीने पहले की, 16,730 पदों का जो डाटा है वो आ चुका है। आयोग नहीं आया है, वो निदेशालय के पास है कि इतने पद प्रदेश में रिक्त हैं। इन्हीं पदों को जोड़ने की जो बात है वो विद्यार्थी कर रहे हैं, और इस बीच में कुछ और अगर रिटायर हो जाएंगे तो वो पद भी इसमें जुड़ जाएंगे, तो लगभग 18,000 पद हो जाएंगे। तो इन्हीं पदों को जोड़ने को लेकर के विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। लेकिन विद्यार्थियों ने इसके पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग में युवा मंच की तरफ से, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाली है, वही यहाँ पर भी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अधियाचन ही नहीं आया है। सबसे बड़ी बात यह, तो वो पद जोड़ कैसे देगा? इसको लेकर के अब जो विद्यार्थी दिसंबर के महीने में ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं अधियाचन को लेकर के। रिक्त पदों का जो भी ब्यौरा है वो जल्द से जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाए, और इन पदों पर शिक्षा सेवा चयन आयोग फिर निर्णय ले सकता है। परीक्षा में चूंकि देरी हो ही रही है, परीक्षा तो अभी होगी नहीं, तो इस बीच में कम से कम जो ये पद रिक्त हैं उन पदों को जोड़ दिया जाए, और नए विद्यार्थियों को भी आवेदन का मौका दिया जाए, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का,
उनको आवेदन करने का समय दे दिया जाए, ये विद्यार्थी मांग करेंगे। और देखिए प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा जिन्होंने चेयरमैन से वार्ता भी की है, चेयरमैन ने उनको क्या बताया है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के, और जो धरना प्रदर्शन होने वाला है माध्यमिक निदेशालय में, कब धरना प्रदर्शन होगा, क्या होगा, उसके बारे में शीतला प्रसाद ओझा आपको बताएंगे। दिसंबर माह में नहीं हो सकती है, चूंकि आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे जी से भी मेरी फोनिंग वार्ता हुई थी और लगातार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से फोनिंग वार्ता हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं, परीक्षा किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगी। और एक बात तो तय है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर जो आंदोलन 11 तारीख से शुरू हुआ था और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार घुटने के दम झुकी थी और लोक सेवा आयोग उसी की दहशत में उत्तर प्रदेश से शिक्षा सेवा चयन आयोग एक नोटिस जिलाधिकारियों को जारी करने का कार्य किया है। यही सत्य है, यही सत्य है। और जब से नोटिस आई है, कहीं ना कहीं इससे सभी भाई बहन जो है हमारे असमंजस में अभी भी हैं कि परीक्षा तिथि की जो है क्या कहते हैं, परीक्षा हो पाएगी तो कि नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको बता दिया है, बहुत पहले ही मैं कह रहा था कि परीक्षा नहीं हो पाएगी। हमारा मकसद ये नहीं कि परीक्षा न हो, हम भी चाहते हैं कि समय से परीक्षाएं हो, समय से रोजगार मिले नौजवानों को, चूँकि कहीं ना कहीं इससे नौजवान परेशान, निराश और हताश है। लगभग इतने दिनों का हम लोगों ने 3 वर्ष लगातार संघर्ष किए, 2.5 साल संघर्ष किए, तब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो पाया है। सत्यता यही है। करें, मैं देख रहा हूं कि आज करीब जो है 3 हफ्ते से उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार बेचारा परेशान, निराश और हताश है। तो और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल से संबंधित एक बड़े आंदोलन का आगाज शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में किया जाएगा। मित्रों, ये बहुत क्लियर आप जान लीजिए, जो 25,000 सीटें हैं क्या वो धरातल पर हैं या नहीं हैं। जैसा कि अंतिम सूचना हम देते हैं, चूंकि मैं सच कहने का आदी हूँ इसीलिए बागी हूँ, मैं गोल गोल घुमाने की साजिश नहीं करता हूँ। तो उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों से अपील मैं कहना चाहता हूँ कि आप एकदम अपने जो दिल की धड़कन है उसको एकदम कम कर लीजिए और किताबों से दिल लगा लीजिए, चूँकि आप पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं। चूँकि मेरा समय यदि कीमती है, अधिकारियों का टाइम कीमती है, तो मेरा भी टाइम कीमती है। तो मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को भी अल्टीमेटम देना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी तो ईंट से ईंट बजाने का कार्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को भी करने का कार्य किया जाएगा। जैसा कि मित्रों, तमाम प्रकार की ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं तमाम प्रकार की सोशल मीडिया पर, और रही बात सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में बहुत जल्द इसी दिसंबर माह में एक बड़े आंदोलन का आगाज प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के द्वारा किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के भाइयों बहनों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस डबल इंजन की सरकार को और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को झुकाने का कार्य किया जाएगा। मित्रों, हम वहां से तब तक नहीं हटेंगे कि जब तक सीटों को भेजने का कार्य जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर भेजा जाए, शिक्षा निदेशालय पे। तो अब हमारी आपकी ज़रूरत है शिक्षा निदेशालय पर दबाव बनाने की। तो और आप जान ही रहे हैं कि LT GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन बहुत जल्द आपके सामने देखने को मिलेगा। और रही बात परीक्षाओं को लेकर के, तो GIC प्रवक्ता में और LT ग्रेड में भी परीक्षाएं होंगी, प्री और मेंस दोनों होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी भाइयों बहनों से कि आप अपनी तैयारी धैर्य के साथ करिए, चूंकि धत्ते धैर्यम तुयो धीमान, जो धैर्यशाली होते हैं वही तीनों लोगों को जीत लेते हैं। तो ये बेरोजगारी का जो डंस है मित्रों, इसमें धैर्य की आवश्यकता है, और जब आप धैर्य रखेंगे तो सब काम आपका। तो सुना आप लोगों ने कि परीक्षा आप लोगों की अभी होगी नहीं, और सीट वृद्धि को लेकर के दिसंबर के महीने में धरना प्रदर्शन होगा। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।